हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम है संतोष यादव और मैं आज इस वीडियो में जेपीएससी सेकेंड पेपर का जो 5 क्वेश्चन का जो सिलेबस में आपको ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि वन प्रबंधन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड वन्यजीव संरक्षण, जितने भी एनिमल्स हैं, फॉरेस्ट एनिमल्स, उसके कंजर्वेशन को लेके जो टॉपिक्स दिया हुआ है उससे 5 क्वेश्चन मेंशन है। तो इस टॉपिक को मैंने पूरा स्टडी करने के बाद ये पूरा संग्रहित तरीके से कुल मिला के समराइज वे में हमने एक शॉर्ट नोट्स तैयार किया है, जो आप लोगों को बिल्कुल कम टाइम में, बिल्कुल कम समय में, ये पूरा मेरा प्रयास है, मेरा पूरा कोशिश है कि आप बहुत कम से कम समय में आप मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तक यहाँ इस वीडियोज के माध्यम से आप पहुंच सकते हैं। अपार्ट ऑफ दैट, हमारा वीडियो देखने के बाद भी फिर आपको कुछ अलग से मेहनत करने की जरूरत होगी, जहां पे आप विभिन्न वेबसाइट्स, बुक्स और जो रिसोर्सेस हैं उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि फर्स्ट हम यहाँ जो वन प्रबंधन का जो हम टैगलाइन बनाए हुए हैं कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट यहाँ से सवाल बनाया जा सकता है इस पॉइंट से कि झारखंड में गिद्धों की 3 प्रजातियां पाई जाती है। झारखंड में गिद्धों की 3 प्रजातियां जनरली सामान्यतः पाई जाती है और ये 3 प्रजातियों में आपको ये ध्यान रखना है कि वो 3 प्रजातियां कौन कौन सी हैं। तो जिनका नाम है जिप्स बेंगालेसिस, जिप्स इंडिकस और आजिप्सिया गिद्ध। ये 3 प्रकार के ऐसे गिद्ध हैं जो हमारे झारखंड में पाए जाते थे। अभी तो वर्तमान में संकटाग्रस्त परिस्थिति में चला गया है और हजारीबाग ही एक ऐसा जिला है जहां पे बिल्कुल ही नाम मात्र का ये दोनों प्रजातियां, ये दो जो अपने प्राथमिक स्तर पे लिखा है, ये दोनों प्रजातियां जिप्स बेंगालेसिस और जिप्स इंडिकस, ये दोनों ही बिल्कुल ही नाम मात्र की ये प्रजातियां रह गई है और संकटाग्रस्त परिस्थिति में है। बाकी ये प्रजातियां का तो नामो निशान, ये जो अजिप्सिया गिद्ध है इसका नामो निशान मिट चुका है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से जेपीएससी ने कई बार सवाल बनाने का ट्रेंड रखा है, कई बार सवाल बनाया भी है और यहाँ से बिल्कुल सवाल बनने की संभावना बनती है। सेकेंड पॉइंट्स पे आते हैं। तो जब सेकंड पॉइंट्स पे आएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि राज्य के कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 79,714 स्क्वायर किलोमीटर है और उसमें से 23,605 किलोमीटर स्क्वायर यानी स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में जंगल अवस्थित है। यानी जंगल पूछेगा कि अगर जंगल कितने में अवस्थित है आउट ऑफ 79,714 किलोमीटर स्क्वायर में, तो आपका जवाब होगा सर 23,605 यानी 23,605 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में जंगल अवस्थित है। जो झारखंड के अगर परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो जो झारखंड के टोटल क्षेत्रफल का अगर हम लोग 79,714 को अगर 100% मानते हैं तो उसका जब आप 29.67% निकालेंगे तो ये जो जवाब आएगा वो 23,605 आएगा। यानी कुल मिला के 23,605 जो है वो 79,714 का करीब करीब 30% के आसपास है, 29.67% है। भारत के कुल वन क्षेत्रफल, अगले पॉइंट की बात करें इसी पॉइंट में, क्योंकि ये भी पॉइंट परसेंटेज और आपका कहीं ना कहीं ये आपके जंगल के अवस्थिति से संबंधित है। इसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि भारत के कुल वन क्षेत्रफल का करीब करीब 3.4 दशमलव यानी ये 3.4% भाग जो है सो झारखंड के वन क्षेत्र हैं। टोटल वन जितने हैं इंडिया में उसका करीब करीब 3.4, 3.5% के लमसम में 3.4% ये झारखंड का वन क्षेत्र है। जबकि पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का अगर सिर्फ वन वाला क्षेत्रफल नहीं, अगर टोटल क्षेत्रफल की हम बात करें तो उसका मात्र 2.42 यानी 2.42% झारखंड का क्षेत्रफल है। तो ये 3 जो स्टैटिक पोर्शन है इसको आप ध्यान रखेंगे कि टोटल जो है 27,605, 29.67% झारखंड के कुल क्षेत्रफल का और 3.4 दशमलव जो दिया हुआ है कुल वन क्षेत्रफल का, वो इसका टोटल वन की अवस्थिति है, वन क्षेत्र हैं। और टोटल भारत के कुल क्षेत्रफल का जो करीब करीब ये 2.42% है। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो देखिए वन का कैटेगरी 3 तरह का होता है। आरक्षित वन जो 18.58% है और सबसे ज्यादा सुरक्षित वन है 81.28%, 28%। ठीक है। और अवर्गीकृत वन बिल्कुल ही नाम मात्र की हैं जिसको अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट भी हम लोग बोलेंगे 0.14%। देखिए होता क्या है,
आरक्षित वन में वहां पे रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं इसको, वहां पे क्या होता है कि आपको वहां जंगलों की कटाई या फिर वहां का जो वनोत्पाद है या लकड़ियां हैं उसको यूज करना, वहां से काट के लाना, ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड होता है आरक्षित वाले में। लेकिन सुरक्षित वाले में इस तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। सुरक्षित वाले में कुछ बेसिक लिमिटेशन हैं, लेकिन सुरक्षित वाले जनरली ओपन होते हैं और वही सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में वन है। जो आपके रूरल एरियाज में या फिर जो डेंस फॉरेस्टेस्ट हैं वो सभी सुरक्षित वन के कैटेगरी में माने जाते हैं, जहां उस तरह का स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लागू नहीं होता है। लेकिन कुछ सेक्टर हैं जो आरक्षित वन के रूप में माना जाता है। और यह वर्गीकृत वन जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन में नहीं डाले हैं वो बिल्कुल नाम मात्र के 0.14% है। इस अपडेटा को ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनने की पॉसिबिलिटी है। इसके बाद देखिए, इसके बाद की अगर हम लोग बात करें तो देखिए एक वेबसाइट है forest.jharkhand.gov.in, इसको आप एक बार एक्सप्लोर कर लेंगे। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो इस 5 क्वेश्चन जो सवाल पूछा जाएगा वन प्रबंधन एवं वन्यजीव संरक्षण, इसमें आपको ये काफी हेल्प करेगा फॉर द रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो देखिए टोटल जो वन विकास का जो अभिकरण है ये 35 वन विकास अभिकरण है। और झारखंड में वन संवर्धन एवं प्रबंधन की विधिवत शिक्षा के लिए रांची में एक बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, वहां से संबंधित जो कॉलेज है एफिलिएटेड वानिकी कॉलेज, वहां पे वानिकी संकाय स्थापित किया गया है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 पूरे भारत देश में लागू हो चुका था 1972 में, सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो झारखंड में बेतला नेशनल पार्क 1986 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए यहाँ पे एक डेटा है, जिस डेटा को आप ध्यान रखेंगे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपका स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पलामू वन्य प्राणी, देखिए कई कई एक सारे मटेरियल्स में बुक्स में थोड़ा थोड़ा डेटा का वेरिएशन है, बट वन एन एवरेज ये टॉप पे रहेगा। पलामू वन्य प्राणी अभ्यारण्य लातेहार में जो ये अभ्यारण्य है सबसे बड़ा अभ्यारण्य झारखंड राज्य का है। डेटा 794.33 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे हमने मेंशन किया है, बट कुछ रिसोर्सेस में आपको इससे ज्यादा भी मिलेगा और कुछ रिसोर्सेस में करीब करीब आसपास मिलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर रैंकिंग से बात करें तो पलामू वन्य प्राणी अभ्यारण्य टॉप पे रहेगा। दूसरा है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, लातेहार में है, 261.67 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये यही दो, लातेहार ऐसा क्षेत्र है जहां पे दो टॉप मोस्ट वन्य प्राणी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान ये दो पाए जाते हैं, बेतला और पलामू। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर पे चतरा है, जो जिसकी जो डायमेंशन है वो जो फैला हुआ है 207 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में। और लावालोंग नाम है, लावालोंग वन्य प्राणी अभ्यारण्य इसका नाम है, लावालोंग वन्य प्राणी अभ्यारण्य। ध्यान रखेंगे चतरा, लावालोंग चतरा, बेतला लातेहार, लातेहार और पलामू भी लातेहार। देखिए अगर आप यहाँ से भी दिमाग थोड़ा सा दौड़ाएंगे तो बेतला, ला से लातेहार, बेतला का लास्ट में ला आ रहा ना, ला से लातेहार, इसको ध्यान रखेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इजिली याद भी रहेगा। पलामू वन्य प्राणी अभ्यारण्य, पलामू तो आप जान रहे हैं, पलामू वो ठीक है, पलामू वन्य प्राणी अभ्यारण्य ये लातेहार है। आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स अगर हम लोग झारखंड का मैप से अगर रिलेट करके बात करें तो आप देखेंगे ये दोनों जो डिस्ट्रिक्ट है पलामू, देखिए ये जब स्थापित हुई थी तो कहने का मतलब है कि ये जब पलामू और अभ्यारण्य जो है, पलामू अभ्यारण्य लातेहार के साथ जो है, जब झारखंड का मैप आप देखेंगे तो वहां पे आपको एकदम स्पष्ट तरीके से दिख जाएगा कि पलामू जो है ये लातेहार से अटैच किया हुआ डिस्ट्रिक्ट है और इसका लोकेशन अभी करेंट सिनेरियो में ये लातेहार शो कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक झारखंड मैप पे भी एक क्लास और नेक्स्ट क्लास कोशिश करते हैं कि झारखंड मैप से संबंधित एक वीडियोज लाएं जिसमें झारखंड के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट का जो लोकेशन है वो क्लैरिटी मिल जाए, साथ में कौन कौन सा जो इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य कहाँ पे है, कौन कौन सा नेशनल हाईवे किस डिस्ट्रिक्ट से पास करता है, इन सब बिंदुओं को हम उसमें चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो पलामू वन्य प्राणी अभ्यारण्य से रिलेटेड अगर और भी कुछ क्लैरिटी में मिलता है तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में अटैच करके बताएंगे। वर्तमान के लिए इतना है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये जो है राष्ट्रीय उद्यान ये लातेहार, लावालौंग हो गया चतरा। दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य आपका हाथी के लिए बहुत फेमस है, पूर्वी सिंहभूम, ध्यान रखेंगे। हजारीबाग वन्य प्राणी अभ्यारण्य ये भी आपका जो है सो हजारीबाग में, जिसकी ये 5th रैंकिंग है, हजारीबाग वाली का 186.25 है और इसका अगर हम लोग बात करें तो इसका 193.22
स्क्वायर किलोमीटर इसका डायमेंशन है। तो ये आपका रैंकिंग ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये 60 और 40 के रेशियो में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट 60% जितना फंड और 40% स्टेट गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें ये इन्वेस्ट करें। यहाँ पे इनका बजट का जो पोर्टफोलियो होता है उसमें से 40% इसके लिए, यानी टोटल में, यानी जितना जितना अमाउंट इसमें दिया जा रहा है उसका 40% स्टेट गवर्नमेंट और 60% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसमें कंट्रीब्यूट किया जाता है। उधवा उधवा है ना, उधवा जल पक्षी आश्रयानी एवं राज्य के अन्य वेटलैंड का संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इसका जो संबंध है नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, इसका संबंध है उधवा जल पक्षी आश्रयानी एवं राज्य के अन्य वेटलैंड का संरक्षण। अच्छा, अगर पूछा जाएगा उधवा कहाँ है तो साहिबगंज, ध्यान रखेंगे साहिबगंज। बिरसा जैविक उद्यान, बिरसा जैविक उद्यान रांची के समीप में ही मोटा प्रजनन केंद्र मगरमच्छ वाला, है ना, प्रजनन केंद्र है। फिर इसके बाद हम लोग बात करें अगर पालकोट अभ्यारण्य का, तो पालकोट अभ्यारण्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको ध्यान रखना है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है कि सर पालकोट जो है उसका डायमेंशन की बात करें तो 183.18 स्क्वायर किलोमीटर है। ये गुमला जिला चैनपुर में अवस्थित है और इस अभ्यारण्य से सट के बहने वाली नदियां में शंख नदी, बांकी नदी, सिंजरा नदी, पाइलमारा नदी, तोरपा इत्यादि ये सब नदियां हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कौन कौन से जानवर होते हैं, तो लकड़बाघा, चीता, भालू, भेड़िया, खरगोश और बंदर, ये ध्यान रखना है। छोटा, इसमें इसी से इंपॉर्टेंट एक पॉइंट मिल जाएगा आपको जो अटैच इसी पॉइंट में, तो छोटा नागपुर के राजा के महल का अवशेष भी जो है बहुत महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र है, वो पालकोट अभ्यारण्य से सटा हुआ है। हजारीबाग अभ्यारण्य की अगर बात करें तो इसका डायमेंशन 186.25 स्क्वायर किलोमीटर, और इसके इस अभ्यारण्य के चारों ओर एक 4 ऊंचा टावर इसमें स्थापित किया गया है ताकि ऑब्जर्वेशन किया जा सके। जो जीव जंतु हैं वहां पे, जो प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं, उसको देखने के लिए एक ऊंचा टावर बनाया गया है। और ये 4 लोकेशंस में 4 ऊंचा ऊंचा टावर बनाया गया है जिसकी ऊंचाई 200 फीट है। स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखेंगे, कई बार पूछ सकता है। हजारीबाग से 22 किलोमीटर की दूरी पे है ना, ये हजारीबाग रांची जो रोड है वो उससे 22 किलोमीटर की, मतलब हजारीबाग शहर से ये 22 किलोमीटर की दूरी पे है। कोडरमा अभ्यारण्य का जो डायमेंशन है 177.35 स्क्वायर किलोमीटर, उधवा पक्षी अभ्यारण्य का 650 स्क्वायर किलोमीटर है। उधवा साहिबगंज अभी बताया हमने। इसके बाद का जो पॉइंट है, तो आउट ऑफ 6 पेजेस हमने आपको 3 पेजेस का डिस्कशन कंप्लीट किया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सबों के लिए कि जेपीएससी टेस्ट सीरीज हमारे द्वारा कंडक्ट करवाए जाने का प्रोग्राम है। इस टेस्ट सीरीज में आप मुख्य विशेषताएं क्या है वो आप देख सकते हैं कि परीक्षा के तुरंत बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं। परीक्षा के समानांतर, यानी जो उसके एग्जैक्ट लेवल का जो होगा वो हम क्वेश्चन का सेटअप देंगे, और परीक्षा के पश्चात लाइव डिस्कशन भी कराएंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा विथ ऑप्शंस, तो कहीं ना कहीं आपका कंटेंट ज्यादा डेवलप होगा। अगर आप इस परीक्षा टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप प्रथम टेस्ट सीरीज निःशुल्क हमने रखा है 5 मार्च 2021 को, उसको आप दे सकते हैं। उसके बाद से जो भी टेस्ट सीरीज होगा 10 रुपये के पर सेट के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हाट्सअप नंबर हमारा दिया हुआ है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप जुड़ सकते हैं, और इसका एक हम ग्रुप क्रिएट करेंगे जिसमें जितने भी लोग टेस्ट सीरीज देना चाहेंगे, और उस ग्रुप के माध्यम से हम क्वेश्चंस का जो पोर्टफोलियो होगा और उसका पासवर्ड जो होगा, लिंक होगा, वो हम शेयर करेंगे।
इस पेज को हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, टोटल वन विकास अभिकरण 35 है, 35 वन विकास अभिकरण है, ये ध्यान रखेंगे। ये पेज हम लोग का हो चुका है। चलिए देखिए, इस पेज को फिर करें हम लोग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका है कि बिरसा भगवान जैविक उद्यान और मांझी रांची में है, जो नेशनल हाईवे 33 से है, अटैच है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र रुका, ये रांची में है, ध्यान रखेंगे। बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। बिरसा बिरसा मृग विहार कालामाटी जंगल खूंटी। फिर जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, सिटी पार्क बोकारो। पलामू व्याघ्र संरक्षण फाउंडेशन का गठन 2014 ईस्वी में किया गया। आधुनिक पौधशालाओं की स्थापना की गई है 3 लोकेशन पे, खड़क खटांग रांची में, गम्हरिया सरायकेला खरसावा में, और महेशपुर देवघर में। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ग्रीन इंडिया मिशन केंद्र प्रायोजित है, 60-40 का शेयर रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन इसमें जाएगा। इंटेंसिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, ये भी केंद्र, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये भी आपका केंद्र प्रायोजित है, सेम रेशियो जाता है। पलामू व्याघ्र परियोजना के लिए पहले होता था 100% कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाद में 50-50 हुआ, बाद में फिर उसको 60-40 पे लाया गया। इसका स्टैटिक पोर्शन एक बार आप लोग खुद गूगल करके देख लेंगे कि प्लामू टाइगर प्रोजेक्ट है, उसमें अभी वर्तमान में झारखंड का कितना कंट्रीब्यूशन है और स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है। बट मेजोरिटी ऑफ द जो रिसोर्सेस है उसमें 60-40 ही मेंशन किया हुआ है। बट एक टाइम में 50-50 था, और स्टार्टिंग में इनिशियल फेजेस में 100% कंट्रीब्यूशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट होता था। स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन स्टार्टिंग में इसमें नहीं होता था, लेकिन बाद में पलामू व्याघ्र प्रोजेक्ट में भी आपको जो है सो स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन जाने लगा। और एक इसमें सबसे अहम बात रखेंगे कि जितना भी प्रोजेक्ट चलाया गया है जो झारखंड के फॉरेस्ट से रिलेटेड है, मैक्सिमम में 60-40 का रेशियो चलेगा सेंट्रल और स्टेट में। तो वन्य प्राणी पर्यावरण से संबंधित है, उसमें भी विकास जितने भी योजना है इसका 60-40 का ही है। ठीक है, वन्य पर्यावरण समेकित विकास योजना 60-40 का रेशियो इसमें है। अपार्ट ऑफ दैट अगर हम लोग बात करें तो देखिए, सबसे इसके बाद का जो पॉइंट है कि झारखंड राज्य केंदु पत्ता नीति, एक पत्ता नीति, केंदु पत्ता नीति 2015 को दिनांक 27 जनवरी 2016 से अनुसूचित की गई। ठीक है, और झारक्राफ्ट की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रांची नकड़ी में। हेनार हनी कहाँ है? मधुमक्खी, हेनार हनी संबंधित है मधुमक्खी ग्राम सोसाइटी से। ठीक है, मरोमार से। और चकुलिया काजू प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया गया। राष्ट्रीय वन नीति 1988 ईस्वी में स्टार्ट हुआ, और उसका टारगेट रहता था कि सभी स्टेट्स में कम से कम 33.33 यानी 33% भाग पे वन का विस्तार होना ही चाहिए। ये उसमें उस पॉलिसी में लाया गया था। झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास जो है सो 1800, देखिए यहाँ पे कंटेंट में कई एक जगह 1882 दिया है, कहीं कहीं 1885 दिया है। तो 1882-85 में दोनों इंक्लूड कर दिया हूं, जो ऑप्शन में रहेगा उस अनुसार से आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास इनिशिएटिव, बट फाइनली आप 1985 को ही लेके, इनिशिएटिव 82 में हुआ था बट इंप्लीमेंटेशन 85 लेके चलेंगे। तो सर्वप्रथम जेएफ, तो कई बार क्या है कि देखिए दो कंडीशन बना कि झारखंड में वन प्रबंधन का पहला प्रयास किया गया जेएफ हैबिट के द्वारा 1882 में, लेकिन फिर 1885 में फिर एक और बंदा था, उन्होंने अटेम्प्ट कर दिया इसी चीज को, वन प्रबंधन को बेहतर करने के लिए। तो इसलिए ये दोनों डेट आ जाता है 1882 1885। ये भी ध्यान रखेंगे कि दो नाम है, एक बार प्रयास जेएफ हैबिट के द्वारा 1882 में किया गया, और इसी वन प्रबंधन को और बेहतर करने के लिए फिर 1885 में एक बंदे के द्वारा फिर से प्रयास किया गया। उसका नाम मैं बता रहा हूं, वो नाम है WG रोसेन। अगला पेज में आपको मिलेगा। ठीक है, 1900, ठीक है ना, तो देख लेंगे। तो कंटेंट यही है, बाकी आप ध्यान रखेंगे, यहां से भी आपका सवाल हो जाएगा। जेएफ हैबिट ध्यान रखेंगे, हैबिट वन प्रबंधन करना अच्छा हैबिट माना जाता है। आप ऐसे करके भी इसको ट्रिक्स के द्वारा याद रख सकते हैं। राज्यों में वनों को बेहतर प्रबंधन के उद्देश्य से 31 प्रादेशिक प्रमंडल, 10 सामाजिक वानिकी प्रमंडल और 4 विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमंडलों की रचना किया गया है, जिसके माध्यम से वनों एवं वन्य प्राणियों के प्रबंधन, संवर्धन एवं विकास का कार्य किया जाता है। ये चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद बायोडाइवर्सिटी का चर्चा किया है कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था यूजीन लॉकजॉ ने
1980 में, और बाद में डब्ल्यू.जी. रोजेन ने 1985 में इसका प्रयोग किया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। सदाबहार कैथरेंसिस रोन्सियस नामक पौधे में ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, जो बहुत बड़ा विस्फोटक माना जाता है, उसको विघटित करने की क्षमता होती है। इसके बाद की अगर हम चर्चा करें इस पॉइंट की, तो राइजोपस एराइजस नामक कवक में यूरेनियम तथा थोरियम जैसे घातक तत्वों को हटाने की क्षमता होती है। फिर है नियो ह्यूमन फाउंडेशन हजारीबाग एंड प्रजनन केंद्र पिंजौर के सहयोग से 2008 एवं 2012 में डाइक्लोफेनॉक का सर्वे कराया गया। और डाइक्लोफेनॉक एक ऐसा मेडिसिन है जो जानवरों में दिया जाता था, और वही जानवर जब मर जाते थे तो उसका जो मांस है, ये जब गिद्ध खाते थे तो उसका लीवर डैमेज हो जाता था। लीवर डैमेज हो जाने के कारण उसकी हत्या हो जाती थी, और वही कारण है कि अभी गिद्ध की जो प्रजाति है बिल्कुल संकटाग्रस्त परिस्थितियों में चला गया है। तो डाइक्लोफेनॉक उसका अहम भूमिका था गिद्धों को इस हालात में पहुंचाने का। तो कैंपा का गठन की अगर चर्चा करें तो कैंपा का गठन 2002 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार किया गया था। बाद में राज्य कैंपा का गठन हुआ 2009 में, और कैंप कोष से संबंधित जो कानून हुआ 2016 में, ये पार्लियामेंट के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया। ये पार्लियामेंट के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया। इस पेज की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद आई होप आपका ऑलमोस्ट चीजें हो गया है। ठीक है, इस पेज में आप सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे कि बिरसा जैविक उद्यान के समीप में ही मूटा प्रजनन मगरमच्छ प्रजनन केंद्र अवस्थित है। तो और भी कुछ इसमें पॉइंट्स हैं जो आपके वन प्रबंधन एवं वन्यजीव संरक्षण के लिए काफी महत्वपूर्ण है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपका बिल्कुल कम टाइम में मैक्सिमम स्कोर हो और कम टाइम में आपका मैक्सिमम कवरेज हो, इसके लिए हमने इस वीडियो को लेके आया। और नेक्स्ट वीडियोज में हम फिर इसी तरह से टॉपिक्स वाइज और जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कर सके उसका पहले हम वीडियो लाने का कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो बचे हुए पोर्शंस होंगे 1 बाय 1 लाते रहेंगे। तो थैंक यू, आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के भी शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।